happened, Jolu? What happened, Jolu? Abby, come back, please. Come here. Come back. Oh, you are sitting there? Can you come back, please? Let's go. We are leaving. We have to go. But watch the wind about me and I'm mad now. Why are you mad? That's not right, Tank. And now I'm trying to go where Joey is and make him happy. Now he's mad. No, he's not mad. He's just doing what you are doing, okay? Let's go. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Leave it here and try to go. Jolu, you guys are fighting. Hi viewers, it's me Supta Khan. Welcome back to my channel. तो हम लोग जा रहे हैं आज. Hi viewers. Yeah, talk. I have a flower garden. Do you want to see the flowers? Yeah, they will. I have a flower garden जी. तो हम लोग जा रहे हैं आज आंटी से मिलने. Hey viewers. शोरलाइन. रिक्की आंटी हैं, सकी आंटी हैं और अंकल आए हुए हैं. तो उनके हस्बैंड आए हुए हैं पाकिस्तान से. तो हम लोग जा रहे हैं उनको मिलने. और उनका सफ़र जो है वो तकरीबन 45 मिनट का है यहाँ से ना. तो अभी हम लोग निकले हैं. मौसम भी जो है आज इतना गर्मी वाला नहीं है, लेकिन ये है कि ठंडा मीठा मौसम है. आज ये ठंडा मीठा मौसम है. तो लो जी, तुहाडे नाल गल करदे सूरज जिहड़ा लश्कारियां ते निकल आया. ते तुहानू एक होर चीज़ दिखावां. ए जोलू, ए देखो जी शतूतां जिन्हां असीं गोलां कहने आ. ठीक है, ये निकलियां ने ते हाले इन्हां नू फुल निकले हुए ने. और जब ये पक जाएंगी ना तो तब आपको दिखाऊंगी. इतनी शतूतें होती हैं. ये पूरा जो है ना साइड, हमारी पिछली साइड, और ये देखिए कितने फूल निकले हुए हैं हर जगह पे शतूतों के. तो फिर आपको दिखाऊंगी जब ये शतूतें पक जाएंगी. ये था जी स्टेडियम का एरिया जो मैं आपको दिखा रही थी. मैंने कोशिश की थी, लेकिन कार में बैठे जब कार मूव हो रही होती है तो मैं थी ऑपोजिट साइड पे और ये थी ड्राइविंग सीट वाली साइड पे. तो जितना मैं कैप्चर कर सकी मैंने किया. और ये है डाउनटाउन एरिया, सियाटल एरिया. और यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं. और स्पेशली ये एरिया बहुत ही एक्सपेंसिव भी है और बहुत ही हिल साइड पे है. यानी आपको आपने अगर इस जगह पे ड्राइविंग कर ली तो आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो. तो मैं तो खैर जाती नहीं हूँ ना रिक के बगैर कहीं भी, क्योंकि इस एरिया में मोस्टली जो है ना रिक ही ड्राइव करते हैं. तो ये ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके थे. ये हमारा सफ़र जो था तकरीबन 45 मिनट का था, जो मैंने इतनी सी बात में गुजार सका. मैंने आपको सारा वो जो था एरिया नहीं दिखाया, लेकिन ज़िंदगी रही तो ज़रूर दिखाऊंगी. और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे, ये है 65 ईयर ओल्ड लोगों की बिल्डिंग, जिसका मैं आपको आज बिल्कुल थोड़ा सा विज़िट कराऊंगी. कोई फुल विज़िट नहीं कराऊंगी. ज़िंदगी रही तो फुल विज़िट भी कराऊंगी. We're here outside. Tolu, get up, baby. Okay. Let's go. All right. Let's Okay. go. I will watch for you. तो इस बिल्डिंग में जाने का एक रूल है कि कोई गैर बंदा जो है बग़ैर इस बिल्डिंग में बग़ैर इजाज़त, बग़ैर अपॉइंटमेंट या बग़ैर बताए जो है वो इस बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकता. तो हमें इंतज़ार था कि हम इस बिल्डिंग के दरवाज़े को इंतज़ार करें, क्योंकि इसीलिए आपने रिक की आवाज़ सुनी होगी कि उसने बाहर खड़े होकर कॉल की थी कि आंटी हम आ गए हैं. तो इस दरवाजे से अंदर एक एड्डा वड्डा ताला देख लिया जी, ये ताला. और यहाँ पे जो है वो पासवर्ड देना पड़ता है. और ये थी आंटी ने ना ऊपर से वो कार्ड फेंका था, तो हम लोगों ने इसे स्कैन किया
इसलिए हम इस बिल्डिंग के जो है अंदर एंटर हो सकते हैं। ये है 65 ईयर ओल्ड वालों की बिल्डिंग। यहाँ पे बहुत सारी सहूलियात दी जाती हैं। ये जो आप लेफ्ट साइड एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे वो बैठ के रीडिंग राइटिंग जो भी है उनका एक लाइब्रेरी आप छोटी सी समझ लें जो उनको दी गई है। यहाँ पे लोग बैठे जो भी आते हैं वो यहाँ पे रीड राइट जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ पे गेम भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेपरेट इनका वॉशिंग एरिया होता है। जिन लोगों को कपड़े धोने होते हैं वो स्पेशल अपने कपड़े लेके उस लॉन्ड्री रूम में जाते हैं और वहाँ पे धो लेते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी जो है ना मतलब सहूलतें दे दी जाती हैं। जिस तरह आप बूढ़े होते हो तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा जो है सहूलतें मिलती जाती हैं। खैर यहाँ पे लिफ्ट पे हमें जाना था चौथी मंजिल पे, तीसरी मंजिल के पता नहीं चौथी मंजिल हम मैंने बोल गया है, लेकिन बच्चे हमारे साथ थे तो फिर हम लोगों ने लिफ्ट का ही जो था वो कहा कि हम लोग लिफ्ट पे जाएंगे। मोस्टली एक साइड पे जो है वो आप स्टेयर से भी जा सकते हो, लेकिन हम लोग मोस्टली जो है ना वो यहीं से जाते होते हैं। तो ये लिफ्ट एरिया था। बच्चे जो हैं वो आपको पता है कि फ़न करते होते हैं, तो अक्सर एबी जो है ना वो तो कहती होती है कि पेट में जो है ना वो तितलियाँ सी नाचती हैं तो उसे बड़ा अजीब सा फील होता है। खैर ये हम लोग आगे हुए थे और आप यहाँ से एरिया देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे कमरे और छोटे छोटे घर बने हुए हैं। हर घर का दरवाज़ा, ये गुजरती जा रही हूँ एक लंबी सी कॉरिडोर है तो आप देख रहे हैं ये दरवाजे जो हैं हर एक एक घर का, यानी अपार्टमेंट जो है हर एक के अपार्टमेंट का एक दरवाज़ा है। और यहाँ पे मतलब आपको एक बेडरूम है और एक किचन का एरिया और बाथरूम और मतलब हर चीज़ जो है ना उस एरिया में आपको प्रोवाइड की गई है। तो ये आंटी का घर था। मैंने अंदर से तो नहीं दिखाया क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली थी, तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि मैं उनसे कहूँ कि आप मुझे जो है वो इसका विज़िट करने दें, मैं दिखाऊं। दोबारा कभी पूछा तो ज़रूर उनसे कहूँगी। उन्होंने ये छोटा सा अपना जो था गार्डन खोला हुआ था, यहाँ पे उन्होंने टमाटर उगाया हुआ था तो मैं देख रही थी और बड़ा ही प्यारा, मुझे कहती यहाँ पे फूल लगा हुआ है, ये देख फूल उगा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा आंटी फिर मुझे वीडियो बना लेने देना। तो ये उनकी बालकनी से नीचे का सारा एरिया था, ये पार्किंग लॉट, और ये लेफ़्ट साइड पे जो आप छोटा सा एक गार्डन देख रहे हैं इसका भी एंड पे आपको एक विज़िट कराऊंगी। तो ये देखें ये उनकी बालकनी से बड़ा ही खूबसूरत सा एरिया मतलब ना नज़ारा नज़र आ रहा था, जिसका मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो रिक जो थे उन्होंने ना फूड जो था वो बाहर से मंगवा लिया था, वो जाके मैकडॉनल्ड्स ले आए थे बच्चों के लिए, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ घर में खाना। तो मैंने आंटी मुझे कहती हैं कि मैंने बनाई हुई है बिरयानी बनाई हुई है, मीठे चावल बनाए। मैं क्या आंटी मैंने वो दे दो वो खा ले मैं तो वही खाऊंगी। तो बच्चे जो थे वो खा रहे थे। आंटी की कुकिंग बहुत मज़े की होती है, रियली। आंटी समोसे इतने मज़े के बनाती हैं ना सच में कभी कभी रिक जो होते हैं स्पेशल कहते होते थे आंटी मेक समोसाज तो ये जो था रिक KFC भी गए थे और वहाँ से भी चीज़ें ले आए थे, मतलब बाहर से बच्चों के लिए सारा जो था ना जेड़ा सारा जंक सी ना वो चुक ले आए थे। लेकिन मैंने जो था ना घर का ही खाना एंजॉय किया था, क्योंकि आंटी जो है ना मीठे चावल तो आंटी के घर में से कभी भी ख़त्म नहीं ना होते सच्ची और मैं जो हर दफ़ा जो है ना आंटी हमें दे देती होती है और मैं तो ले आती होती हूँ मीठे चावल ना। तो अब हम लोगों का विज़िट जो था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने घर भी वापस जाना था। शाम हो जाती है और 45 मिनट का रास्ता था, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब यहाँ से घर वापस आते इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा फिर वेट करना पड़ता है। तो रिक जो है ना वो बहुत अवॉइड करते हैं ट्रैफिक के इकट्ठे होने का टाइम जो होता है ना वो मतलब ज़्यादा ट्रैफिक का टाइम जब लोग कामों से निकलते हैं तो उनको ये होता है कि पहले पहले निकल जाएं। तो हम उस टाइम में आए थे जब ट्रैफिक ना हो, और हम वापस भी उसी टाइम में गए जब ट्रैफिक नहीं होनी थी। हम लोगों ने वो दोनों जो था ना वो टाइम को अवॉइड कर लिया था। तो ये था जी वापसी का एरिया। आंटी हमें नीचे तक छोड़ने गई थी और मैं थैंक यू करती हूँ आंटी का। आंटी ने इतना टाइम दिया हमें, और अंकल का भी अंकल जो आए हुए थे हम लोग उनसे भी मिले, बड़ी खुशी हुई थी हमें अंकल से भी मिल के। तो ज़िंदगी रही तो वही बात बार बार मैं वही करी जानी है, तो ज़रूर मिलाऊंगी। तो खैर अब हम लोग जा रहे थे नीचे, और जिस जगह का मैं आपको विज़िट करवाने लगी हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत, और मैं देख के हैरान रह गई थी कि अमेरिका ने लोगों को कितनी सहूलियात यहाँ पे दी हुई हैं कि जो ओल्ड पीपल्स हो जाते हैं या मतलब उनके लिए कितनी ज़्यादा सहूलियात वो दे देते हैं, और उनको कितनी मतलब फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे आसानी से रह सकते हो, खा सकते हो, आपके हर बिल का जो है वो टेक केयर करते हैं यहाँ पे।
तो इस गार्डन में उन्होंने स्पेशल जो था लोगों के लिए एक बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ था कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी अगर पार्टीज़ भी करना चाहते हैं, गैदरिंग करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था बाहर एंट्रेंस का एरिया जहाँ से हम लोग पहले अंदर गए थे और अब हम लोग बाहर आ रहे थे। और ये चलते चलते जहाँ पे मैं जा रही हूँ तो आपको वहीं पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे गार्डन का एरिया है। तो स्पेशली जब मैंने लास्ट में देखा ना तो इस दफ़ा तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ना वहाँ पे फूल वगैरह लगा लिए थे। मतलब ये है कि वो सारे मिलजुल के काम करते हैं। और मुझे आंटी बता रही थी कि वहाँ पे वो जो लेडीज़ बैठी हुई थी, मैंने ट्राई किया कि मैं उनकी पिक्चर्स ना लूँ, तो मुझे ये होता है कि नहीं, बगैर पूछे किसी को आप फेस भी लें तो वो भी मतलब वैसे बाज़ार में आप जा रही हैं तो तब तो ठीक है कि लोग बाज़ार में आए हुए हैं, लेकिन इस तरह के मौके पे आपको स्पेशल जब आप कर रहे हैं तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ। तो खैर ये देखेंगे कितना गार्डन का वो जो था वो क्लीन एरिया था। और वो जो लेडीज़ बैठी हुई थी वो आंटी मुझे बता रही थी कि ये सब जो है ना उसने ये मेहनत करके ये फूल वगैरह, गुलदान, सारे गमले वगैरह, गुलदान कह रही हूँ, गमले वगैरह, सारा कुछ उसने इसको क्लीन अप किया हुआ था। यहाँ पे ये देख लें, बैठने के लिए आप बारबेक्यू कर रहे हैं, आपने वैसे हैंग आउट करना है तो यहाँ पे आप आ जाएं, इंजॉय करें। ये बारबेक्यू ग्रिल जो उन्होंने स्पेशल दी हुई है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी गई है कि आप यहाँ पे इसको करें, लेकिन सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और मोस्टली पीपल यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो अपना जो है जो भी उन्होंने गंद डाला होता है वो यहाँ से क्लीन करके जाते हैं। तो मैं हो रही थी लेट जी, रिक ते बच्चे मैनू पिछों वादा दई जान, मैं उन्होंने कह नहीं सा कि मैनू वीडियो तो बना लैन दो। अच्छा, ये जो दरवाज़ा था ना आपको नज़र आ रहा सामने, इधर से हम लोग जो है स्टेयर्स चढ़ के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये था जी अब शाम का नज़ारा जो और इतना खूबसूरत लगता है, बड़ा ही पीसफुल नज़ारा ना यहाँ से। कभी कभी जब मैं आती, कहीं हम जा रहे होते हैं तो ये मुझे नज़ारा लग रहा होता है ना, तो मोस्टली मेरी आदत थी कि मैं ना बैठ के ना, घर में भी जब पाकिस्तान में भी होती थी तो इस तरह के नज़ारे जो थे ना चुप करके इंजॉय किया करती थी। तो खैर इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त, कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।